हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा? कुछ नहीं सर, अभी स्नान ध्यान हुआ है। चलो, और वेट कर लेते थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अरे आज थोड़ा दिक्कत आ गई थी यार, नेटवर्क दिक्कत दे रही था मेरे इसमें, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नेटवर्क दिक्कत दे रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं। तो अपन एंगल ऑफ डीप का बता देते हैं। और बता, कैसा रहा कल के संडे का? कुछ नहीं सर, वो काम में उलझे हुए थे बस। ऐसा कौन सा काम करता पुताई है? चल रही है तो उसमें अबे कितने दिन से तो तेरे घर पे पुताई, सामान जमाना। कितने दिन से तो पुताई चल रही है हाँ यार, कितने दिनों से तो पुताई चल रही है यार भाई। हाँ सर। बहुत दिन तो हो गए पुताई करते करते। हाँ सर, लगभग 15 दिन तो हो ही गए। 15 दिन से ज्यादा ही हो गए यार। पता नहीं कब से तो बोल रहा भाई मेरे को। हाँ, 14 13 14 तारीख से लगे थे। हाँ। और नरेंद्र भाई, बहुत दिनों बाद आए आप तो। हाँ सर। कहाँ बिजी थे? अरे सर, मोबाइल खराब हो गया था, सर पानी में गिर गया। अच्छा, अब ठीक हो गया? हाँ, तो ठीक नहीं हुआ, नया लाया। नया लेकर आया? हम्म। चलो कोई बात नहीं। बाकी सब ठीक है घर पे? हाँ सर, सब ठीक। चलो, एंगल ऑफ डी बता देता हूँ मैं आपको। वैसे आपको पता है एंगल ऑफ डी क्या था, मैंने कल बताया था, सक्षम? सर वही, उस टाइम पे मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा सा और वेट कर लेते यार, आ जाने दे पवन अवन और इनको, आ जाने दे यार। हाँ सर, मैसेज डाल दूं क्या ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में मैसेज डाल देना, ग्रुप में मैसेज डाल देना। डाल दिया सक्षम मैसेज? सक्षम, आयुष बेटा भी आ गया। चलो स्टार्ट करें यार, तो ये लोग आएंगे लगता है आज। कोई सक्षम, मैंने क्या स्टार्ट करें, इतने लोग आएंगे आज।
सक्षम, लाइट बंद कर दो। अरे स्टार्ट करें। हाँ सर। हाँ, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कोई आएगा आज। ये कौन सा देखते रहो। चलो, चलो। संजय भी आ गया। चलो, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? क्यों, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ सर। कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? कहाँ तक रिवीजन कर लिया था? सर आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन पढ़ाई थी कल आपने। हाँ वो लास्ट अपना वो था, और क्वाड्रेंट बेरिंग सिस्टम हाँ और होल सर्कल बेरिंग सिस्टम हाँ, ये मैंने बता समझाए दी। थे। हाँ हाँ, तो मुझे सर इसमें डाउट था, आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन में। आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन में आपको डाउट था ना? चलो मैं हाँ सर, वो समझ ही नहीं आई। उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। 2 सेकंड रुको। वो जो अपन कल के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो पिक्चर देख लेता मेरे कल में जो बनाई थी, अगर मिल जाती तो ठीक है। सर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। शेयर कर। करा। हाँ सर, पहुंचा दिया आपको व्हाट्सएप पे। चल छोड़, मैं बना देता हूँ ऑफिस से। क्या है, क्या में दिक्कत है तेरे को? होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस सर्कल बेरिंग कन्वर्सन में क्यों सक्षम? हाँ सर। वो तो सही है। हाँ काय में होल सर्कल और रिड्यूस सर्कल बेरिंग में दिक्कत थी ना तेरे को? क्या पूछ रहा था तू? सर, होल सर्कल बेरिंग और रेडियस सर्कल बेरिंग हाँ सर। में तो है, और उसके साथ एगोनिक और वो अच्छा, आइसोगोनिक लाइन में। अच्छा, एक सेकंड, स्टॉप लॉस लेना। 2 मिनट फिर वो मेरे को निकालता हूँ ना। कुछ इमेज दिख रही है आपको स्क्रीन पे? हेलो, हेलो। हाँ सर, दिख रही है।
ये जो दिख रही है आपको, इसे कहते हैं होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम और इसे कहते हैं क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम। ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में जैसे मैंने पहले आपको ही बताया था कि 0 to 90 डिग्री से एंगल मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में अपन 0 to 9, सॉरी होल सर्कल बेयरिंग में 0 to 360 तक मेजरमेंट करते हैं, जबकि इसमें क्वाड्रेंट बेयरिंग या रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में 0 to 90 डिग्री एंगल अपन मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना। अब इसका कन्वर्सन मैंने बताया था कि होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस सर्कल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो कन्वर्सन मैंने बताया था आपको, ये देखो, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस सर्कल बेयरिंग दोनों एक जैसी होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये है होल सर्कल बेयरिंग, और ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये रिड्यूस सर्कल बेयरिंग। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा होगा ये 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री में अगर मैं ये रिड्यूस सर्कल बेयरिंग माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला होल सर्कल बेयरिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो A2 इक्वल्स टू, मैंने हाँ ये देखो A2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस B2, ये। ठीक है, अब एक मैंने एग्जांपल बताया था आपको, जैसे मान लो B2 आपकी 45 डिग्री है, अब A2 आपको निकालना है, मतलब यह कितना है 45 डिग्री, और आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, तो टोटल 180 डिग्री माइनस 45, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपको। ये कहलाएगा हाँ आपका सर। होल सर्कल बेयरिंग के अंदर। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको, हेलो, हाँ सर। दिख रही है स्क्रीन आपको, A3 वाली, हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। A3 वाली स्क्रीन दिख रही है ना। दिख रही है। हाँ, A3 में क्या करो आप, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर ले, सामने वाला थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब ये वाला पूरा A3 में आ गया और ये वाला पोर्शन B3 में आ गया। अब इस कंडीशन में A3 माइनस A3 अगर आपको गिवन है और B3 निकालना है, ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, जबकि ये पूरा पोर्शन ये वाला ये गिवन है, ये देखो A3 मतलब पूरा गिवन है, तो क्या है B3 क्या है, ये है ये वाला। अब यदि मैं 180 प्लस B3 कर दूं, ये देखो A3 इक्वल्स टू 180 प्लस B3 को अपन ऐसे भी लिखते हैं कि साउथ, B3 वेस्ट तरफ, तो आपको आ जाएगा B3 कैसे निकालेंगे, जैसे ये पूरा अपने कितना मैंने मेजरमेंट करा था, A3 180, B3 आपको 35 डिग्री दिया था, तो A3 इक्वल्स टू 180 प्लस B3, ये 215 डिग्री आ जाता है। ठीक, अब ऐसे अगर क्वाड्रेंट, आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो 360 माइनस B3, B4 सॉरी ये B4, तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें, आप सक्षम, हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर आया। इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आया, कल मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था, इसमें न्यूमेरिकल और करेंगे तो अपन और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना नारायण। हाँ सर। ठीक है, चलो अब ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। एक मैंने आपको बताया था एंगल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका अर्थ का नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ। ठीक है, एक और ऐसे कैसे बना देते हैं अर्थ का, ये अंदर का।
ठीक है, अब इस बात को समझना, ये आपका ट्रू नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। आपको ये अच्छे से मालूम है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ सर। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। हाँ सर, नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ पर कोई ऐसे पॉइंट जहां पर आपका हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ का एंगल सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये ओ पॉइंट है, ठीक है, और ये ओ डैश है, ओ डैश, ठीक है, ये दो ऐसे पॉइंट है अर्थ पे जिनके ऊपर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है ना, इस एंगल को अपन कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये, ठीक है, तो जब सेम डिक्लिनेशन के किसी दो पॉइंटों को अपन किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। सेम डिक्लिनेशन वाले यानी टू इमेजिनरी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं आइसोगोनिक लाइन, सॉरी एगोनिक लाइन, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल ओ है एक पॉइंट अर्थ के ऊपर और ओ डैश एक पॉइंट अर्थ के ऊपर है। अब इन दोनों पॉइंटों को किसी एक इमेजिनरी लाइन से एक्चुअल में तो जोड़ नहीं सकते अपन, तो उसे कहेंगे हाँ। आइसोगोनिक लाइन। ठीक है, अब यदि यही लाइन को एंगल थीटा जो है इक्वस टू जीरो हो जाए, जीरो हो जाए मतलब जहाँ हाँ। पर मैग्नेटिक और ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ दोनों एक ही लाइन पर आ जाए, हम्म। तो उस लाइन को अगर अपन किसी पॉइंट से जोड़ देते हैं इमेजिनरी लाइन उसको, तो उसे कहते हैं अपन आइसोगोनिक लाइन। मतलब इसमें एंगल क्या हो जाएगा, हाँ। जीरो हो जाएगा। जीरो। अगर हाँ एंगल जीरो मतलब एक ही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो गई, ये होता है ना। हाँ। ये देखो अगर ये लाइन इधर आ जाएगी तो इधर इसके ऊपर ही हो जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। इन ऐसे पॉइंटों को अगर मैं किसी इमेजिनरी जीरो। लाइन से, हाँ इस तरह के पॉइंट को अगर किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ देता हूँ तो उसे कहेंगे एगोनिक लाइन। क्लियर? हाँ सर, आ गया। नरेंद्र, नरेंद्र एक बार और रिपीट कर। देख होता क्या है, आपको ये तो अच्छे से मालूम है कि ट्रू और मैग्नेटिक दोनों के नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग होते हैं, इतना तो मालूम है। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल यस और सर। अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यदि अपन मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल और के बीच में एंगल देखें तो उस एंगल को कहते हैं डिक्लिनेशन। उस एंगल को क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन। और जब इस एंगल किसी अर्थ के ऊपर दो पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जहां पर सेम है डिक्लिनेशन, मतलब सेम एंगल के डिक्लिनेशन बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये जो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहीं पर भी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन दोनों पॉइंटों को यदि मैं किसी इमेजिनरी हम्म। लाइन से जोड़ देता हूँ तो उसे कहेंगे आइसोगोनिक लाइन। ठीक है, समझ में आया? आइसोगोनिक लाइन आ क्या गया है, सर। अगर सेम डिक्लिनेशन वाली लाइन को आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं, सेम एंगल सेम डिक्लिनेशन वाली, सेम डिक्लिनेशन, और यहाँ पे जीरो डिक्लिनेशन। हम्म। जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है।
सेम डिक्लिनेशन वाली लाइन को जोड़ते हैं अपन किसी पॉइंट, किसी इमेजिनरी लाइन से, तो उसे कहते हैं आइसोगोनिक लाइन। और एगोनिक लाइन क्या है, जहाँ पे जीरो डिक्लिनेशन, मतलब दोनों ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों एक ही लाइन पर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ये बात नरेंद्र? हाँ सर, आ गई। नरेंद्र आगे 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 ना, चलो इसका एक न्यूमेरिकल आगे करते हैं, न्यूमेरिकल में और क्लियर हो जाएगी आपको बात। ठीक है, सामने वाला ये बोल रहा है ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज ट्रू बेयरिंग 357 एंड मैग्नेटिक बेयरिंग इज 1 degree 30 minute. Determine the declination. Also find the true bearing of AC, which has magnetic bearing equals to 153 degree. ठीक है, ये दिया आपको, समझ में ठीक आया है, कुछ? आया। क्या आया? सामने वाले ने ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ट्रू बेयरिंग बता रहा है सामने वाला। ठीक है, ये आपकी ठीक है। ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना है? 157। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 157? क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सॉरी, 357 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ वाले। सर फोर्थ में। फोर्थ में आएगा। ठीक है, 357 ना सर? हाँ 357। ये आपका आ गया और ट्रू बेयरिंग, जो आपने को दिया हुआ सामने वाले में कितना है 357। अपन जो बोलते जा रहे हैं उसके हिसाब से अपन डायग्राम तो बनाए पहले। हाँ सर। 357 डिग्री। ठीक है, और मैग्नेटिक बेयरिंग क्या दिया इसने? 1 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग ये ट्रू मेरिडियन हो गया। और इसके पास में अपन मैग्नेटिक बेयरिंग बना लेते हैं। तो मैग्नेटिक बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग 1 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दी है कि मैग्नेटिक बेयरिंग दी हुई है 1 डिग्री 30 मिनट प्लस। ये थी मैग्नेटिक बेयरिंग।
पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर समझाता हूँ मैं आपको, है ना बेटा। 2 मिनट। यहीं पर होगी, सो गए सब लोग? हेलो आयुषी, नारायण, हाँ सर। सक्षम, संजू, सो तो हाँ नहीं गए सर। थे? हाँ अरे सो तो नहीं नहीं सर, हो गए? गया। नहीं सोए ना, चलो ठीक है। नहीं सर। हाँ तो मेरी बात सुनो, सामने वाला ये बोल रहा है, क्वेश्चन अपना ये था कि ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 357, ठीक है। मतलब एक ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अपन एक एंगल मेजरमेंट किया तो उसको बेयरिंग कहते हैं अपन, ठीक है। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि ट्रू, यहाँ पर ट्रू डॉट Not. मेरिडियन, ठीक है। इसको ट्रू डॉट मेरिडियन भी अपन लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ट्रू बेयरिंग की ट्रू नॉर्थ साउथ है, और ये ट्रू मेरिडियन भी कहते हैं इसको अपन। ये मैंने बोलो, ये बता ही दिया था आपको कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है। अगर अपन अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाता है तो उस लाइन को ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल है, इनको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया तो ये क्या, कौन सी लाइन क्या मिल जाएगी है? ट्रू मेरिडियन। अब सामने वाला ये बोल रहा है कि ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एक एंगल मेजरमेंट करा है इसने, ए बी, लाइन ए बी है जो है 357, ठीक, कोई डाउट नहीं। दूसरा बोल रहा है मैग्नेटिक बेयरिंग इज 1 डिग्री 30 मिनट, और इसी लाइन का मैग्नेटिक बेयरिंग 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो अब सपोज करो ये नॉर्थ, ये जो है अपनी ये जो लाइन है, जो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन जो बना रहा है सामने वाला, वो क्या बोल रहा है? 1 डिग्री 30 मिनट, 1 degree 30 minutes. ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अब आपको बताना है हो सर। डिटरमाइन द डिक्लिनेशन, मतलब डिक्लिनेशन बताना आपको। डिक्लिनेशन मतलब क्या? आपको ये वाला एंगल बताना है, कौन सा? ये वाला एंगल, ये होगा ना डिक्लिनेशन। क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि डिक्लिनेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का डिफरेंस, ये बोला था अपन ने, ये तो बोला था। हाँ सर। ये देखो, ये इस तरह बना था अपना एंगल, ये आपका क्या था? ट्रू नॉर्थ, और ये तो इसको ट्रू नॉर्थ बोलते हैं या फिर ट्रू मेरिडियन बोलते हैं अपन, ठीक है।
और ये था आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल को अपन ने क्या बोला था? डिक्लिनेशन बोला था। ये बोला था ना, एंगल को डिक्लिनेशन ही बोला था ना। हाँ सर। ठीक, अब यहाँ पर एंगल कौन कौन सा बन रहा है? ये देखो, ये ट्रू मेरिडियन बताया, और ये सॉरी ये ट्रू मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल को आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अब ये एक्चुअली इधर क्या है? ईस्ट की तरफ हो रहा था, अब अपन इधर वेस्ट की तरफ बात करेंगे। ये कंडीशन इसको इस तरह बन रही है। ये आपका कहलाता है, कहला रहा है यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एक एंगल, एक लाइन थी आपकी, ये जो लाइन थी, ये लाइन का एंगल आपको दिया हुआ था 357। कितना? 357 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल सर्कल कितने का बन रहा है? क्यों? टोटल सर्कल 360 डिग्री का था। सर टोटल तो 360 डिग्री का। हाँ, अगर 360 में से मैं ये माइनस करूँ 357, तो ये वाला मेरे को मिल जाएगा क्या? ये वाला पोर्शन मिल जाएगा क्या मेरे हाँ को? सर मिल जाएगा, तो कितना आएगा ये? मिल जाएगा सर। तो ये कितना आएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री, कोई डाउट इसमें? कौन से की पूछ? हाँ, यही जो 3 डिग्री, हाँ वो सर। 3 डिग्री आएगा ना। अब हाँ, इसने हाँ, हाँ, और इसने क्या पूछ, एक जो मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी है अपने को, ये वाला मैग्नेटिक बेयरिंग, ये कितनी थी अपने को? 1 डिग्री 30 मिनट। मैग्नेट। 1 डिग्री हाँ। 30 मिनट दिया ना ये वाला। हाँ, तो इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं, तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा मेरे को। तो 4 डिग्री 30 मिनट। हाँ, और 4 डिग्री 30 मिनट जैसे ही अपने को आया, तो अपने को पता चल गया कि ये इसका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया। तो डिक्लिनेशन इक्वल्स टू 4 डिग्री 30 मिनट्स। नो डाउट? नो सर। आयुषी, नरेंद्र, संजू, आ गया सर। संजू आ गया? चलो ठीक है, हाँ सर। अब आपको क्या चाहिए था? ये ए एक पॉइंट है, ये सर ये सी, ए से सी की मैग्नेटिक बेरिंग, ट्रू बेरिंग ऑफ ए से सी विच हैज मैग्नेटिक बेरिंग 153 डिग्री। ये आपको निकालनी है, कितनी मैग्नेटिक बेरिंग, मतलब ये वाली बेरिंग आपको निकालनी है। फिर ट्रू बेरिंग ऑफ, आल्सो फाइंड द ट्रू बेरिंग ऑफ ए से सी, ये वाली बेरिंग आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैग्नेटिक बेरिंग 153 डिग्री दिया हुआ है आपको। मतलब ये टोटल आपका कितना हो गया था? 4 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और 1 मैग्नेटिक बेरिंग कितना, मतलब ये वाला आपको कितना दिया हुआ? ये पूरा पोर्शन कितना दिया आपको? 153 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, सॉरी ये वाला निकालना आपको, ये वाला सर ये वाला निकालना आपको। ये वाला।
एक सेकंड सर। सर 260 डिग्री। कितना? रुक जा बेटा, अभी क्या निकालना है ये तो। 260 डिग्री 260 डिग्री, ठीक है। सर। 360 सर, 360 में से 153 माइनस कर दिया। 360 में से 153। रुक जा, 1 मिनट रुक जा हाँ। बेटा, 1 मिनट रुक जा। ये तो सब समझ में आ गया था ना, ये तो बेरिंग का तो फंडा। हाँ सर। एक मिनट, पहले बता देते सामने वाला कहना क्या चाह रहा है अपने को। ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट, और ये सी पॉइंट। मैग्नेटिक बेरिंग एसी दिया हुआ है, ए से सी की मैग्नेटिक बेरिंग दी हुई है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ये वाली बेरिंग आपको ये वाली बेरिंग आपको दी हुई है। ये कितना दिया, ये आपको दिया हुआ है 153 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि ये मैग्नेटिक बेरिंग दी है ना आपको, और ट्रू बेरिंग आपको निकालनी है। ट्रू बेरिंग मतलब आपको ये वाली जो डिक्लिनेशन है वो साथ वाली चीज निकालनी, मतलब आपको कौन से तक निकालना, या एसएससी आपको दिया है, और आपको कितना क्या निकालना, आपको ये पूरा निकालना है, ये वाला पोर्शन। बात समझ में आई आपको बेटा? आपको क्या दिया, 153 डायरेक्ट 30 मिनट दिया हुआ है आपको। 153 ये कौन सा वाला एंगल है? बात सुन, मैग्नेटिक बेरिंग दी हुई है,